नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के अपने इस YouTube सेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुपात भाग 4। हम पिछली वीडियो में अनुपात की प्रॉपर्टीज़ जान चुके हैं, अनुपात को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, अनुपात क्या है, अनुपात के रिलेशंस, ये हम सारी चीज़ें पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट आज क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ दोस्तों पढ़ाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक शानदार क्वेश्चन के साथ आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 पेन तथा 11 पेंसिल का मूल्य। 12 पेन तथा 11 पेंसिल के मूल्य का योग मूल्य का योग 9 पेन तथा 17 पेंसिल के मूल्य के योग के बराबर है, के मूल्य के योग के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना क्या है, इसमें एक पेंसिल तथा एक पेन के मूल्य का अनुपात क्या होगा। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य का अनुपात क्या होगा, बताएंगे ज़रा क्या होगा प्यारे दोस्तों इसका आंसर। बताएंगे ज़रा सभी। क्वेश्चन क्या है, 12 पेन तथा 11 पेंसिल के मूल्य का योग 9 पेन तथा 17 पेंसिल के मूल्य के योग के बराबर है, तो एक पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बताएंगे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, बताएंगे ज़रा सभी। आवाज़ क्लियर आ रही है? चलो बताओ ज़रा सभी क्या आंसर होगा इसका। तो देखो ज़रा दोस्तों, 12 पेन तथा 11 पेंसिल का योग किसके बराबर है, 9 पेन तथा 17 पेंसिल के बराबर। यानी कि दोस्तों 12 पेन और 11 पेंसिल का योग किसके बराबर है, का योग किसके बराबर है दोस्तों, 9 पेन तथा 17 पेंसिल के बराबर। 9 पेन तथा 17 पेंसिल के बराबर है, ठीक है। 9 पेन तथा 17 पेंसिल के बराबर है। ये दोनों जब आपस में बराबर हैं, ये दोनों जब आपस में बराबर हैं दोस्तों, तो 12 पेन में से हम अगर एक पेन की वैल्यू निकालने के लिए 12 पेन में से हम 9 पेन इधर आएंगी वैल्यू, तो 9 पेन घट जाएंगे, बराबर में 17 पेंसिल में से अगर 11 पेंसिल घट जाएंगी, 11 पेंसिल घट जाएंगी प्यारे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल और पेन की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से अगर हमने इसको घटाया तो यहाँ पर 3 पेन और बराबर में कितना आ जाएगा, 6 पेंसिल। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये एक बार और ये 2 बार, तो दोस्तों एक पेन और 2 पेंसिल की जो हमें मूल्य का अनुपात बताना है, तो इसका उलट मूल्य का रेशो हो जाएगा, यानी मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों पेन और पेंसिल की जो मूल्य की अनुपात होगी वो कितनी हो जाएगी, 2:1, ठीक है। यानी 2 पेन की और 1 पेंसिल की यूनिट हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ज़रा जल्दी सभी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक बार नोट करिए आप इसको, नीचे दिखाई दे रहा है क्या सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉपी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि रिवीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रिवीजन करने में। क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे ना तो आप ही को फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप कोई से कहीं भी अटकते हैं आप, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अपनी नोट्स में से उसको देख सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको हमें बताना है 8:4 और समानुपात 18:9। तो इसका हमें समानुपात बताइएगा आप हमें, क्या होगा इसका समानुपात, क्या होगा समानुपात बताइए प्यारे दोस्तों, इसका समानुपात क्या होगा? 8:4 समानुपात 18:9 का समानुपात क्या होगा? चलो बताएंगे जरा सभी, 8:4 और 18:9 का समानुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम इन दोनों बाहरी पदों का गुणा करते हैं और इन दो बाहरी पदों का गुणा कर देते हैं, और साथ में फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें मध्य पदों का गुणा करते हैं, तो हमें समानुपात मिल जाता है। तो हम इसका और इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 72 अनुपात और 4 और 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 72। तो ये जो इसका समानुपात निकलेगा वो निकलेगा 72:72। ठीक है, करना क्या है, किस तरीके से करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर करेंगे 18 और 9 का 8 और 9 का गुणा कर देंगे, बराबर 18 और 4 का गुणा कर देंगे, 4 और 18 का कर दो या 18 और 4 का कर दो। तो दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी 72 मिलेगा और यहाँ भी 72 मिलेगा। तो इस तरीके से आप समानुपात निकाल सकते हैं, यानी बाहरी पदों का गुणा बाहरी पदों को गुणा और मध्य पदों का गुणा। ठीक है, बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है दोस्तों? समानुपात। ठीक है, चलो एक और बताएंगे आप मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। एक और बताएंगे, जल्दी बताएंगे, सारे के सारे बताएंगे जरा। इसका समानुपात क्या होगा? 19:27 और समानुपात 57:A का, ये अब दोस्तों A है। ठीक है, तो इसका समानुपात बताइए, इसका समानुपात क्या होगा? तो अगेन हम वही करेंगे दोस्तों, अगेन हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बाहरी पदों का गुणा करेंगे, यानी 19 का गुणा हम A से करेंगे, बराबर 27 और 57 का गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? समानुपात। और हम 19 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमें एक ही वैल्यू बतानी है। एक ही वैल्यू क्या होगी? इसको 3 से काट दिया हमने, 19 को 19 से काटा तो यहाँ पर 3 आया, और 27 × 3 करेंगे प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 81, यानी A का मान कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 81। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 8:32 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? बताएंगे जरा, तृतीय अनुपाती क्या होगा? 8:32 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? बताएंगे जरा, 8:32 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बताएंगे जरा सभी, क्या होगा इसका आंसर?
तो दोस्तों करना क्या है आपको, 8 और 32 ये इसका कितना गुणा है, यह इसका कितना गुना है दोस्तों, तो ये है, ये कितना गुना है इसका, तो ये है दोस्तों 4 गुना। ठीक है जी, तो ये इसका 4 गुना है, तो आप इसको अभी 32 का आप 4 गुना करेंगे, 32 का आप 4 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों 128। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप एक क्वेश्चन एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, आप इसको कर सकते हैं सेकंड दूसरी संख्या बटा 1, और इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरी संख्या में 32 का स्क्वायर रखिएगा, 32 इंटू 32 और नीचे कितना हो जाएगा 8। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 और 4 32 का 4 गुना कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो 128। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। यानी इसका आप जो भी बड़ी संख्या होगी इसको ऊपर रखकर उसका गुणा स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाली संख्या से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, चलो एक और बताएंगे, एक अनुपात, तृतीय अनुपात और बताएंगे। 25 150 का तृतीय अनुपात क्या होगा, बताइए जरा सभी। 25 150 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, बताएंगे जरा सभी सारे, एक बार सारे कमेंट्स करके बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, बताइए जरा, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। या तो आप इसको 25 का ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। 25 150 का ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है 6 गुना, तो आप इसका भी 6 गुना कर देंगे तो हमें तृतीय अनुपाती पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, एक तरीके से तो आप ये भी कर सकते हैं, ये हमारा तृतीय अनुपाती हो गया। एक तरीके से और कर सकते हैं आप 150 का स्क्वायर कर 150 का स्क्वायर करके हमें 25 से भाग दे देना है। तो आप इसको काटेंगे तो 6 बार, और 150 का 6 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो ये हमारा 900 क्या आ गया दोस्तों, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात। चलो एक और बताएंगे, 16 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, बताएंगे जरा। 16 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 16 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा, बताइए जरा। 16 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको ये 40 और 40 गुणा कर सकते हैं और 16, ठीक है, 40 का स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 16। तो आप इसको काट सकते हैं, 4 से काटा इसको 10 बार और इसको भी 4 से काटा 10 बार। तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका तृतीय अनुपात कितना हो गया 100। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा साथ में, आपका बस यही एक मोटिवेशन मिलता है हमें। चलो, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है। यदि सिरों की संख्या तथा पैरों की संख्या 120 है, सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है,
तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है, तो उस किसान के पास गाय की संख्या कितनी होगी। तो किसान के पास गाय की संख्या कितनी होगी बताइए ज़रा। तो किसान के पास गाय की संख्या कितनी होगी, बताइए गाय की संख्या क्या होगी। चलो बताएंगे ज़रा सभी। एक किसान है, उसके पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है जी, कुछ गाय हैं उसके पास और कुछ मुर्गे हैं। तो आपको बताना है, और उसके पास सिरों की संख्या कितनी है। सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या कितनी है 120। तो किसानों के पास गाय की संख्या कितनी होगी। सिर आपके पास कितने हैं दोस्तों 48। सिरों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या कितनी है। पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों 120। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊं आपको ट्रिक बताता हूं मैं एक, जिससे पैरों की संख्या अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे किसी भी जानवर को 4 पैर वाले का पूछा जाता है, जैसे गाय भैंस या फिर बकरी या फिर कुछ भी पूछ ले, उसी में काम आएगी। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों, पैर में 2 का भाग दे दो और सिरों की संख्या घटा दो। पैर में 2 का भाग दे दो और सिरों की संख्या घटा दो। ट्रिक क्या है, पैरों में 2 का भाग दे दो और सिरों की संख्या घटा दो। ठीक है, अब हमारे पास पैर कितने हैं, पैर कितने हैं हमारे पास 120। ठीक है, पैरों में 2 से भाग दे देते हैं और सिरों की संख्या कितनी है 48। तो दोस्तों इसको काटेंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 माइनस 48। तो ये क्या निकल के आई सिरों की संख्या। लेकिन दोस्तों ये सिरों की संख्या जो निकल के आई है वो गाय की निकल के आई है। ठीक है, तो किसान के पास गाय कितनी है, गाय कितनी हो जाएगी दोस्तों उसके पास 12। ठीक है, और ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक जो है ये गाय का ही निकलेगा, गाय के सिरों की संख्या निकलेगी कि कितनी गाय हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलो ठीक है, क्लियर सभी को। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ये बताइए जरा 90 उसके पास सिरों की संख्या है और पैरों की संख्या कितनी है 280। चलो इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। बताएंगे जरा सभी क्या आंसर होगा इसका। अगेन वही करेंगे प्यारे दोस्तों, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, पैरों में 2 का भाग दे दो और सिरों की संख्या घटा दो। पैरों में 2 का भाग दे दो और सिरों की संख्या घटा दो। तो सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास 90 और पैरों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों 280। ठीक है, सिर की संख्या कितनी है 90 और पैरों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों 280। ठीक है जी, अब पैर में से हम पैर में 2 का भाग दे देंगे। पैर कितने हैं हमारे पास 280, 2 का भाग देंगे और सिरों की संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 140 माइनस 90। तो हमारे पास सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, हमारे पास सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 140 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास जो सिरों की संख्या हो जाएंगी वो 45। यानी किसान के पास गाय की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएंगी उसके पास 50। ठीक है, गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, गायों की संख्या हो जाएगी 50। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक नए टाइप इस नए टाइप की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। एक यही मोटिवेशनल आपसे हमें उम्मीद रहती है। चलो क्वेश्चन क्या है, 14,400 रुपये की
राशि का बंटवारा 14,400 रुपये की राशि का बंटवारा एक्स वाई तथा जेड में एक्स वाई तथा जेड में 2:3:4 में 2:3:4 में किया गया तो y का हिस्सा कितना होगा, y को कितनी राशि प्राप्त होगी, बताएंगे जरा, y को कितनी राशि प्राप्त होगी। चलो बताएंगे जरा सभी। 14,400 रुपये की राशि है प्यारे दोस्तों, और उसमें एक्स वाई जेड में बांटना है 2:3:4 में। तो आपको बताना है कि y को राशि कितनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों एक ट्रिक है, जिसकी राशि उसका अनुपात आपको बताना है, जिसकी राशि उसका अनुपात, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी राशि उसका अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, अनुपात क्या दिया गया है आपको, एक्स वाई जेड का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है 2:3:4, और ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी यूनिट हो गई, ये हो गई 9 यूनिट। ठीक है, यानी जो इनका पूरा पैसा है वो कितने भाग में बांटा गया है, वो ये 9 यूनिट है। ठीक है, 9 यूनिट में बांटा गया है। 9 यूनिट कितने के बराबर है प्यारे दोस्तों, 14,400 के बराबर है, 14,400 के बराबर है। अगर दोस्तों एक यूनिट का पूछे आपसे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 14,400/9। आप इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600। ठीक है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1600। और आपसे पूछा किसका है, दोस्तों y का। तो y की कितनी यूनिट है, y है 3 यूनिट। ठीक है, y का आपसे पूछा है, तो y का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट है, तो 1600 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 4,800। ठीक है, तो ये y की राशि आ गई। अगर आपसे ऐसे ही पूछे कि भैया जेड का बता दो, तो आप जेड का भी बता सकते हैं, 1600 गुणा 4, तो ये हो जाएगी 6400। आप इसका भी बता सकते हैं, एक्स का भी 1600 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3200। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे का बता सकते हैं कि किसको कितनी राशि प्राप्त हुई होगी। चलो बताइए जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर है सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। नोट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, 6,800 रुपये ए व बी में इस प्रकार बांटा गया कि 6,800 रुपये ए व बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 11 सही 1/9 राशि कम प्राप्त हुई। राशि कम मिले तो आपको बताना है दोस्तों कि बी का हिस्सा कम मिले, तो दोस्तों आपको बताना है ए का हिस्सा क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। देखो 6,800 रुपये ए व बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 11 सही 1/9 राशि कम प्राप्त हुई, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, ए व बी है, मान लें एक ये है ए और बी। ठीक है जी,
ए है और एक बी है। अब इसको कितनी राशि मिली गई, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे? इसका मतलब होता है 1/9। ठीक है, 1/9 ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या होता है? 1/9। ठीक है, 1/9। तो प्यारे दोस्तों, उसका कहना का मतलब क्या है, जरा उसका क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। एक को बी से कम राशि मिली, और कितनी कम राशि मिली? 11 सही 1/9 राशि कम मिली। किससे कम मिली प्यारे दोस्तों? किससे कम मिली? बी से। ए को बी से कम मिली है। ठीक है, यानी बी को अगर 9 यूनिट मिली है तो ए को 8 यूनिट मिली होगी। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर बी को 9 यूनिट मिली है तो ए को कितनी यूनिट मिली होगी? 8 यूनिट मिली होगी। लेकिन ये तो टोटल कितनी यूनिट हो गई दोस्तों? अगर देखा जाए तो ये तो कितनी यूनिट हो गई? 17 यूनिट हो गई। अगर दोस्तों 17 यूनिट 6800 के बराबर है, 17 यूनिट 6800 के बराबर है, तो एक यूनिट किसकी कितनी हो जाएगी? एक यूनिट हो जाएगी दोस्तों, एक यूनिट किसने के बराबर हो जाएगी? 400 के बराबर। ठीक है, क्लियर है सभी को? और आपको बताना है ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? ए बराबर ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? 8 गुणा 400, यानी 3200 राशि इसको प्राप्त होगी। ठीक है, 3200 रुपये किसको प्राप्त होंगे? एक को प्राप्त होंगे। इस तरह। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। चलो, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा प्लीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 72,000 रुपये को PQR में 72,000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा कि P को Q का 5/6 राशि प्राप्त हुई। P को Q का 5/6 भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, और आगे क्या है? तथा Q को R का 6/7 भाग प्राप्त हुआ। 6/7 भाग मिले तो Q की राशि कितनी होगी? मिले तो Q की राशि बताइएगा कितनी होगी? Q की राशि कितनी होगी बताएंगे जरा, सारे बताएंगे जरा, क्या होगा इसका आंसर? 72,000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा कि P को Q का 5/6 तथा और Q का R का 6/7 भाग मिले तो Q की राशि कितनी होगी? बताइए जरा, क्या आंसर होगा इसका? बताइए जरा, क्या आंसर होगा? P को Q का, ठीक है, P का Q का कितना दिया गया है दोस्तों? P का Q बराबर कितना दिया है? 5/6। तो दोस्तों ये जो P दिया गया है ये P का अनुपात है, और ये जो Q को मिला है ये Q का अनुपात है। ये ध्यान रखिएगा, P का अनुपात 5 है, Q का अनुपात 6 है। अब इसको गुणा करेंगे तो वही आप पलट जाएंगी रेशोज। ठीक है, चलो, तो हमें बताना क्या है? PQR का अनुपात निकालकर हमें क्या बताना है? Q की राशि, Q को कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है जी, PQR। तो दोस्तों PQ को जो राशि दी गई है, P की कितनी दी गई है? P की 5 और Q की 6। ठीक है, P की 5 और Q की 6। ठीक है, और जो यहाँ पर दी गई है
क्यू की कितनी दी गई है दोस्तों 6 और आर की कितनी दी गई है 7। क्यू की कितनी दी गई है दोस्तों 6 और आर की कितनी दी गई है 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर 6 को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30 और 36 और 42। ठीक है, 30, 36 और 42। आप इसको 6 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5, 6 और 7, 5:6:7। लेकिन दोस्तों ये टोटल कितनी यूनिट्स हैं, टोटल कितनी यूनिट्स हैं, टोटल तो ये कितनी यूनिट्स 18 यूनिट्स हो जाएंगी। जब इनको जोड़ेंगे तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, टोटल 18 यूनिट हो जाएंगी। लेकिन 18 यूनिट कितने के बराबर है दोस्तों, 72,000 के बराबर। अगर एक यूनिट की आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी 4,000। और आपसे पूछा किसका है प्यारे दोस्तों, क्यू का, तो क्यू के रेशो कितनी है, क्यू का अनुपात कितना 6, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 6 × 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। तो क्यू को जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी होगी 24,000। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ जरूर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो दोस्तों अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको भी बटा में लेके जाएंगे तो इनकी रेशोज पलट जाएंगे, तो पी का जो रेशो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी 5 और क्यू की जो रेशो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 6। ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या सभी को। चलो दोस्तों फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा सक्सेस 104। आपको वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिएगा। तब मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।